हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्ट्री 2-1 स्टडी सेंटर। आज मैं आपको जेनेटिक डिसऑर्डर का पार्ट 9 जो इस अध्याय का लास्ट पार्ट होगा, जिसके अंतर्गत हम ट्विंस जुड़वा को पढ़ेंगे। यह यूनिट 2 का ये पहला अध्याय आपका पूरा होगा। इसके बाद 2 अध्याय और बचेंगे, तब यूनिट 2 आपका पूरा होगा। ठीक है, तो आइए आज देखते हैं जुड़वा क्या है। तो सबसे पहले इसको ट्विंस बोलते हैं इंग्लिश में, और जुड़वा इसका हिंदी हो गया। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा को हम देखें तो परिभाषा आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे जुड़वा किसे कहते हैं। हमारे समाज में गांव घर में देखते हैं कि एक साथ 2 बच्चे 2 मिनट के अंतर में जब आ जाते हैं, जन्म लेते हैं, तो हम उसको जुड़वा बोलते हैं। तो परिभाषा वैसे भी निकाल सकते हैं कि एक समय में एक माता से पैदा हुए 2 बच्चे को क्या कहते हैं, जुड़वा कहते हैं। सिंपल सी बातें है ना। और ये जो है कुछ मिनटों का, सेकंडों का अंतर है ना, जरूर होता है। 2 मिनट 30 मिनट, ये 30 सेकेंड मिनिमम, और आपको 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट तक का भी अंतर होता है। ये जुड़वा में घंटे का भी अंतर हो सकता है। तो एक गर्भ एक बार जो गर्भ 9 मंथ का होता है, उसके बाद डिलीवरी जो होती है, ठीक उसी दिन एक समय में एक डेट में अगर हो तो उसे भी जुड़वा कहेंगे। तो बहुत सारे डेफिनेशन इसके थोड़े थोड़े हो सकते हैं। तो मुख्य रूप से वही है कि एक साथ जो 2 बच्चे होते हैं है ना, उसको जुड़वा बोलेंगे। अब बात करें हम टाइप्स की बात करें तो मुख्य रूप से जो एनसीईआरटी में इंक्लूड है वो 2 टाइप्स में है, और अलग अलग बुकों में 3 टाइप बना दिया गया है। लेकिन उसी 2 टाइप से एक टाइप जो और निकला हुआ है, कैसे निकला हुआ है उसको मैं आपको क्लियर करता हूँ अभी। तो सबसे पहले मुख्य रूप से 2 टाइप्स हैं जुड़वा। एक होता है समरूप जुड़वा, एक होता है असमरूप जुड़वा। जैसा कि नाम है समरूप, तो एक जैसा होना चाहिए, या उसको एकांडी जुड़वा बोलते हैं, है ना। इसकी अंग्रेजी देखिए, आइडेंटिकल ट्विंस या मोनोजाइगोटिक ट्विंस। तो अभी मोनोजाइगोटिक्स क्यों कहते हैं मैं फिगर के माध्यम से समझाऊंगा। पहले जो इसमें लिखा हुआ है आप उसको समझ लीजिए, उसके बाद फिगर से मुख्य रूप से क्लियर फिगर में आपको आएगा, समझ में आएगा। जो मैं फिगर में बताऊंगा उसको आप सुन के आप लिख लेना, ठीक है। ये भी लिखोगे साथ वो भी इंक्लूड कर देना, ठीक है। तो देखिए, आइडेंटिकल ट्विंस या मोनोजाइगोटिक। मोनो मीन्स एक होता है, इधर होगा डायजाइगोटिक। तो आगे देखते हैं। पहले इसको समरूप एकांडी जुड़वा को समझने के लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम इसमें जानने के लिए इस प्रकार के जुड़वा जो होते हैं ना, एक जैसे होते हैं। एक रंग रूप इसका होता है, इनके लिंग और रक्त समान होते हैं, इनके जीनोटाइपिक जो जीन होगा और चेहरे भी समान होते हैं। ये समरूप जुड़वा में ऐसा लक्षण दिखाई पड़ता है, ठीक है। और शकल सूरत सब कुछ इसमें मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि खुद माँ बाप इसको पहचान नहीं पाते हैं कि ये कौन क्या है ना, जिसका नाम रखते हैं लवकुश, किशन कन्हैया, है ना। अगर दिस डेट बहुत सारे जुड़वा नाम रखा जाता है, तो इसी रंग में बच्चे आते हैं ना, इसी रूप में, इसी समरूप को हम किशन कन्हैया, राम श्याम, बहुत सारे पिक्चरों में आपने देखा होगा जुड़वा में। तो इस तरह के नाम आते हैं, तो इस टाइप के जुड़वा होते हैं वो, ठीक है। तो अब मैं बताऊंगा फिगर में कि मोनोजाइगोटिक इसे क्यों कहते हैं, क्यों ये समरूप होता है, इसकी कहानी थोड़ी सी इसमें मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें जान लीजिए लक्षण में कि इनके लिंग और रक्त समान होते हैं, इनके जीन और चेहरे भी समान होते हैं। चलिए, बात हो गई। अब बात आती है, थोड़ी बाद में हम एक्स्ट्रा बातें कुछ करेंगे अलग। अब यहाँ पे बात दूसरा करेंगे, और समरूप, जिसको बोलते हैं भ्रांत जुड़वा। और समरूप जुड़वा यानी तो भ्रांतीय जुड़वा, जिसको कहते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस, यानी तो डायजाइगोटिक ट्विंस बोलेंगे। अब इसमें डाय मींस 2 होता है, इसकी भी फिगर में मैं आपको जानकारी दूंगा। अभी इसको समझिए कि ये जो रूप रंग में जो होता है ना, वो असमान हो सकता है। ब्लड जो है, ब्लड ग्रुप भी क्या कहते हैं, समान भी हो सकता है और समान भी हो सकता है, ठीक है। तो इनके लिंग क्या होते हैं, असमान, और जीनोटाइपिक लक्षण में भी भिन्नता पाई जाती है, ठीक है। इसमें ये देखा जाता है। अब देखते हैं ये कि डायजाइगोटिक को डायजाइगोटिक क्यों कहते हैं, इसके अंतर्गत आएगा। ये की शकल सूरत से क्या है, असमान होता है, क्या हुआ ये असमरूप होता है। इस बात को आपने देख लिया। अब असमरूप है, लड़का लड़की 2 जुड़वा लड़का हो सकता है, 2 जुड़वा लड़की हो सकती है, एक लड़का एक लड़की भी हो सकती है, ठीक है।
तो इस तरह के कैसे किस प्रकार से होगा उसको जानकारी देंगे। यहाँ एक सियामी जुर्मा है। सियामी जुर्मा क्या है कि ये समरूप जुर्मा जो होता है ना, आइडेंटिकल ट्विंस का ही एक रूप है, जिसको अलग से किसी किसी किताबों में एक तीसरा नाम दे दिया गया, सियामी जुर्मा। सियामी जुर्मा इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि सियाम में सर्वप्रथम इस प्रकार के, है ना, देखने को डिसऑर्डर मिले थे, है ना, इस प्रकार के विकृतियां देखने को मिला था, जिसके कारण से इसका नाम सियामी जुर्मा बोलते हैं। और इसको हम द्विविकृतांग, डबल मोनस्टर भी बोलते हैं, या असाधारण जुर्मा भी कह सकते हैं। क्यों ऐसा कहेंगे, सब जानकारी मैं आपको यहाँ पे अभी दूंगा। तो अभी इंट्रोडक्शन के रूप में थोड़ा थोड़ा जानकारी यहाँ आपको दे रहा हूँ। तो द्विविकृतांग क्यों कहते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा डबल मुंडी है, डबल क्या कहते हैं, एक एक्स्ट्रा हैंड हो गया, है ना, कभी कभी क्या कहते हैं ये सिर डबल हो गया, पैर एक्स्ट्रा हो गया, पैर ज्वाइंट है, मतलब विकृतियां तरह तरह की जो गजब असाधारण जो चेहरे होते हैं, असाधारण जो बॉडी होता है, कभी कभी डबल मुंडी सट जाएगा, कभी डबल जांग सट जाएगा, कभी बॉडी दो रहेगा, इस प्रकार से जो देखने को मिलता है, इसीलिए उसको द्विविकृतांग और साधारण जुर्मा का नाम दिया गया है। ये भी क्यों होता है इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा, क्योंकि मोनोजाइगोटिक ये भी होता है, मोनोजाइगोटिक ये भी होता है। चलिए देखते हैं। अब इसको डिटेल्स जानकारी के लिए डिटेल्स क्या मैं ये फिगर के माध्यम से मैं तीनों को बता दूं अभी। तो सबसे पहले यहाँ पे समरूप है, एकांटी जुर्मा है, इसको आइडेंटिकल ट्विंस यानी तो मोनोजाइगोटिक क्यों कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए एक ये फीमेल का जननांग जो है उसका फिगर है, यहाँ पे देखिए ओवरी यहाँ पे है ना, ये मान लीजिए अंडा यहाँ है ना, यहाँ से कहीं से जाएगा, मान एक ओर से ही लिए हम, ठीक है। और यहाँ पे क्या स्पर्म जाएगा, इधर से क्या होगा स्पर्म, ये स्पर्म गया, यहाँ से अंडा होते 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 कहाँ आएगा, यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे आया अंडा, यहाँ स्पर्म जो है यहाँ पे इन कर दिया, ये स्पर्म है और स्पर्म यहाँ चला गया, ठीक है, स्पर्म यहाँ गया, यहाँ दोनों मिला, स्पर्म और अंडाणु मिला, मिलने के बाद क्या होगा, निषेचन फर्टिलाइजेशन जो भी हुआ, उसके बाद क्या बनेगा, जायगोट बना, क्या बना यहाँ पे, जायगोट बना। जायगोट बनने के बाद अब जो यहाँ पे है ब्लास्टोमेर्स में टूटना है। डिवीजन क्रिया जब होती है तो फर्स्ट ब्लास्टोमेर्स टूटेगा, तो ब्लास्टोमेर्स में टूटेगा यहाँ पे, तो टूटने के बाद क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 4 8 16 मोरला वालों बताया गया था, है ना। यहाँ पे 8 भागों में जब ब्लास्टोलाई क्या कहते हैं ब्लास्टोमेर्स से टूटता है, तो 8 भागों में 8 तक टूटा, और 8 टूटने के पहले मतलब 2 से लेके 8 तक ब्लास्टोमेर 2 4 8 होता है, इस तरह से फिर 16 32 64 होते रहता है। तो जब 2 से लेके 4 हमने 2 से लेके 8 के बीच अगर इसमें क्या हुआ, किसी वजह से ये जब अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, है ना, क्या होगा, 4 इधर आ जाएगा और 4 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो 4 इधर 4 इधर, तो क्या होगा, ये भी एक अलग व्यक्ति को बना सकता है, ये भी अलग व्यक्ति का बनेगा। दोनों का विकास जो है ये यूट्रस में जाएगा, जहाँ पे आरोपण उसका होगा, वहां पे दोनों ये भी आ जाएगा अलग होके, एक अलग बन जाएगा इंडिविजुअल, एक अलग इंडिविजुअल बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि अब कौन बनेगा, यहाँ पे लड़का होगा या लड़की होगा, इसके ऊपर डिपेंड क्या करेगा। ये तो मान लीजिए अंडाणु यहाँ आया, अब यहाँ शुक्राणु Y गया या X गया, एक ही शुक्राणु से क्या होगा कि अंडाणु में क्या था, एक ही अंडाणु उसी से टुकड़ा हो गया, ठीक है। तो अब 2 लड़का हो सकता है या दोनों लड़की हो सकती है। मीन्स क्या, यहाँ पे Y अगर गया तो Y गया तो 2 लड़का होगा, अगर यहाँ X जाता तो क्या होता, दोनों लड़की हो सकती है। तो जुर्मा लड़की होगी जब यहाँ से पुरुष जो है स्पर्म से X जाएगा, अगर Y जाएगा 2 लड़का, X जाएगा दोनों लड़की। तो इस तरह से जुर्मा बच्चे जो होंगे समरूप होंगे, क्योंकि एक जायगोटिक से एक ही क्या कहते हैं, एक ही जायगोट जो बना था उसी से वो अलग अलग 2 बन जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ठीक है। अब उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि समरूप क्योंकि एक ही जायगोट से दोनों अलग अलग हो गया और 2 बन गया, है ना, इसीलिए इसको समरूप, एकांडी एक या मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं। और उम्मीद है आप आराम से समझ गए होंगे। अब बात करें इसी में सियामी जुर्मा की बात, तब फिर असमरूप की बात मैं करूंगा। अब देखिए यहाँ पर
अगर 8 बना, 8 तक 2 से लेके 2 में भी अलग हो जाएगा तो भी ऐसा हो जाएगा, 4 में होगा, 8 में, 8 तक। अगर 8 तक नहीं होके 8 से ज्यादा वाला ब्लास्टोमेयर 16 हो गया, 32 हो गया, उसके बाद अगर फिर एक ही जायगोट एक ही है, लेकिन अगर 8 के बाद अपर ज्यादा होने के बाद जो है वो 16 32 हो जाएगा उसकी संख्या, तब जाके उससे अलग होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 32 हो गया, 32 ऐसे ऐसे करके, ठीक है, 32 है या 16 है ना, या 16 है तो यहाँ पे क्या होगा, इससे कुछ खंडित होगी, इससे अलग हो जाएगा थोड़ा सा, इससे निकल जाएगा, है ना, या इससे निकल जाएगा, तो थोड़ा आंशिक रूप से क्या होगा, ये पूरा नहीं कि कहीं आंशिक रूप से। अब कौन सा भाग, मुंह का भाग या जांघ का भाग, कोई भी भाग जिससे उस पॉइंट से उस जो कण है, जो बिंदु है इसका, ये ब्लास्टोमियर्स का, उसी से सब पूरा बॉडी बनता है डेवलप करके, मिलाय बन के। तो अब कौन सा पार्ट, कौन सा अंग आंशिक रूप छिटक के अलग हुआ और जाके फिर क्या कहते हैं, है ना, किसी में सट गया, ठीक है, तो क्या हुआ उस समय, यहाँ एक्स्ट्रा सट जाएगा, तो यहाँ पे सट गया मान एक्स्ट्रा, तो क्या होगा, एक बॉडी बनेगा, साथ में एक्स्ट्रा आ गया तो क्या होगा, एक डबल मुंह बन जाएगा, डबल जांघ से डबल जांघ बन गया। मैंने एक विकृति, विशेष प्रकार की विकृतियां पैदा हो सकती है ना, आंशिक रूप से कहीं इधर उधर छट जाएगा। कब होगा, जब 8 से ज्यादा, जब ब्लास्टोमियर्स जो है खंडित होता है ना, जब ये जैसे 16 हुआ, 32 हुआ, मोरोला भी होता है, 32 होता है ना, 16 से 32 में, उस रूप में भी अगर आंशिक रूप से अलग होगा तो इस प्रकार की जो विकृतियां हैं, असाधारण विकृतियां पैदा हो जाएगी। तो एक तीसरा नाम आता है सियामी जुर्मा। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सियाम में पहले देखा गया था, इसलिए इसका सियामी जुर्मा कहते हैं। और ये दो विकृतियां इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक बॉडी है, साथ में एक एक्स्ट्रा आ गया है, डबल विकृतियां, है ना, आ गई, असाधारण हो गया, साधारण नहीं है, असाधारण हो गया, है ना। इसको हम अब नॉर्मल ट्विंस या डबल मोनास्ट्री के नाम से जानते हैं। और आप लोग इसमें देखे होंगे, पटना में एक सीमा अंजलि शायद कोई लड़की है, 35-40 साल की हो गई, है ना, जो लंबे समय तक जिंदा रही। अभी प्रेजेंट में सिचुएशन क्या है वहाँ है या नहीं, नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बहुत सारे आपने देखा होगा, कहीं सुना होगा कि जॉइंट बॉडी रहता है या फेस रहता है या जांग रहता है। तो इस प्रकार के जुर्मा जो है, इसको भी, हाँ, इस प्रकार के जुर्मा को भी हम मोनोजाइगोटिक ट्विंस ही कहते हैं। इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसका भी निर्माण एक ही जाइगोट से, है ना, विलग होने से होता है। चूंकि संख्या ज्यादा होती है तो इस प्रकार विकृति आ जाती है। अगर 8 के अंदर रहेगा तो बस समरूप आएगा, ठीक है। अब है, उम्मीद है कि आप इसको भी और इसको भी समझ गए होंगे, ठीक है। जो है असमरूप जुर्मा की चर्चा में करता हूँ। असमरूप जुर्मा, आप इसी को देखिए, मैं इस पे थोड़ी सी फिर से इसको डिलीट करके यहाँ पे जानकारी देता हूँ आपको फिर से। अब देखिए असमरूप जुर्मा, असमरूप जुर्मा मान लीजिए कि अंडाशय यहाँ है ना, यहाँ अंडाणु यहाँ भी। अब कभी कभी 12 से कभी कभी महिलाओं में 2 अंडाणु बन गया, ठीक है, 2 अंडाणु बन गया। और यहाँ भी क्या है, यहाँ से भी इन करने वक्त जो शुक्राणु स्पर्म इन करेगा, यहाँ भी 2 शुक्राणु, है ना, यहाँ भी क्या कहते हैं, यहाँ भी 2 शुक्राणु इन कर दिया। अब 2 अंडाणु और 2 शुक्राणु। अब यहाँ पे गया ऐसे ऐसे करके यहाँ आ गया, फिर इसमें मिल गया, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे होते हुए यहाँ आया, ये इसमें मिल गया, ठीक है, या यहाँ इसमें आ सकता है, ये इसमें आ सकता है, जैसे भी जाए, ठीक है, इसमें मिल गया। अब मान लीजिए 2, इसमें एक जाइगोट था, एक अंडाणु एक स्पर्म गया तो जाइगोट बना और एक रिप्रोडक्टिव हुआ। इसमें क्या होगा, 2 अंडाणु और 2 शुक्राणु जाएगा और दोनों करके अलग अलग बना के क्या करेगा, एक बच्चे, यहाँ भी एक बच्चे का निर्माण कर देगा, इससे भी एक बच्चे, यहाँ दोनों तैयार हुआ, जाइगोट बना, और यहाँ भी क्या हुआ, एक बेबी तैयार हो गया, और यहाँ से भी क्या होगा, एक बेबी तैयार हो गया। यहाँ क्या हो गया, यहाँ भी जुड़वा बच्चे पैदा हो गए, है ना। अब यहाँ पे होता है असमरूप, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों अलग अलग प्रकार के स्पर्म से इसका दोनों का निर्माण हुआ है, और एक जाइगोट से नहीं हुआ है, दोनों यहाँ जाइगोट अलग बना, यहाँ जाइगोट अलग बना, इसीलिए इसको बोलते हैं, है ना, हम डायजाइगोटिक ट्विंस या असमरूप। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका रूप रंग चेंज होता है। मैंने लिखा इसका लिंग असमान और जीनोटाइपिक विलक्षण भी इसका क्या होते हैं, असमान होते हैं।
इसीलिए इसको असमान बोलते हैं। अब लड़का लड़की कैसे निर्धारण करेंगे कि कौन इस जुड़वा में भाई बहन हो सकता है, मतलब एक लड़का एक लड़की हो सकती है, या दोनों लड़का हो सकता है, या दोनों लड़की हो सकती है। कैसे? तो देखिए, अगर यहाँ पे ए स्पर्म में वाई गया, यहाँ पर तो यहाँ जो है फीमेल में तो एक्स ही रहेगा, वाई एक्स गया, यहाँ पे लड़का हो गया, और यहाँ पे वाई गया, यहाँ पे एक्स है, यहाँ भी लड़का हो जाएगा, दोनों लड़का हो सकता है। ठीक है, दोनों, लेकिन दोनों डिफरेंट हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक्स गया, यहाँ पे एक्स है तो लड़की पैदा होगी, और यहाँ पे दूसरा शुक्राणु है, वाई चला गया, यहाँ पे एक्स है, एक्स वाई हो गया, यहाँ लड़का होगा। इस तरह से क्या, एक भाई एक बहन हो जाएगा, या दोनों वाई निकलेगा, दोनों लड़का होगा। तो आप उम्मीद है समझ गए और समरूप को भी, क्योंकि यहाँ दोनों मुख्य बातें यहाँ है कि डायजाइगोटिक क्यों है, क्योंकि इसमें दो जाइगोट के बनने से, है ना, जुड़वा बच्चे का निर्माण हो रहा है। इसे डायजाइगोटिक ट्विंस इसको बोलेंगे, जिसके लक्षण जो होते हैं, हाँ, लिंग असमान होते हैं। ठीक है, तो इसको असमरूप बोल के इसके रूप रंग अलग होते हैं। उम्मीद है आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, अब आपका ये जो है यूनिट 2 का जो है, जिसमें 3 अध्याय हैं, 3 अध्याय का जो पहला अध्याय है, जिसमें मेंडल के बारे में आपने पढ़ा, है ना, उसके सिद्धांत को पढ़ा, है ना, बहुत सारे जीन विनिमय पढ़ा, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, बैकक्रॉस, है ना, और बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, तो बहुत सारे चीज़ों को आपने पढ़ा, जो शुरू से मेंडल से, जब से मैंने स्टार्ट किया था ग्रेगर जॉन मेंडल को, है ना, और आज तक जो है ये यूनिट 2 का फर्स्ट अध्याय था, है ना, जो कि एनसीईआरटी के अनुसार बता रहा हूँ। बाकी दूसरे किताब के अनुसार तो ये 2-3 अध्याय हो गया ये। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट करेंगे तो 2-3 अध्याय होगा, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार ये पहला अध्याय आपका पूरा हुआ। अब 2 अध्याय है, इसके बाद जो हम डीएनए आरएनए को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जीन के बारे में एक दिन छोड़ दिया, जीन म्यूटेशन छोड़ दिया हूँ, बोला था आगे अध्याय बताऊंगा, उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद एचजीपी भी है, मानव जीनोम प्रोजेक्ट है, उसके बाद हम जैव विकास को पढ़ेंगे, जब मानव की उत्पत्ति, जीव की उत्पत्ति धरती पर कैसे हुई है, तब जाकर आपका दूसरा अध्याय, दूसरा यूनिट जो है आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये ट्विंस के साथ आपका पहला अध्याय कंप्लीट हुआ, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करें, है ना। नेक्स्ट वीडियो इसी अध्याय का, मतलब इसी यूनिट का अगला अध्याय लेकर आऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।